नौकरी लगने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? अक्सर लोगों को जब पहली नौकरी लगती है तो इसके बाद ऐसे व्यवहार में चेंजेस लाते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं कि उनके समाज में जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए वो प्रतिष्ठा तो गई ही, साथ ही साथ ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं, ऐसे मौज मस्ती में फंस जाते हैं कि बाद में पूरे जिंदगी नौकरी करके कमाने के बाद उस पैसा को उसी मौज और मस्ती और गलत शुरुआती डिसीजन के कारण वो पैसा वो लगाते रहते हैं और वो पैसा से और उस जाल से निकल नहीं पाते हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है जब पहली बार उन्हें नौकरी लगती है कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं और कुछ ऐसे इंश्योरेंस वाले पहुंच जाते हैं इस लालच में कि इन्हें नौकरी लगा है, इसे सही जानकारी नहीं होगा, सही समझ नहीं होगा, इससे कुछ ऐसे इंश्योरेंस ले लेते हैं या ऐसे काम करवा लेते हैं या ऐसे जगह पैसे को लगवा देते हैं कि हर महीने वहां पैसा कटता रहेगा और बाद में रिटर्न के नाम पे बेवकूफ़ी भरा काम होगा और बाद में वो फंस जाएगा और बाद में या तो वो रिलेशन खराब कर लेगा या तो गाली गलौज हो जाएगा या तो फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि आपको ये जानना कि आपकी नौकरी अगर लगी है या आपके सर्किल में किसी की भी नौकरी लगी है तो उसे इस बात की जानकारी होना चाहिए कि उसे शुरुआत में क्या करना चाहिए। भाई सबसे पहले तो ये है कि अगर आपकी फर्स्ट जॉब है, पहली नौकरी है, तो आप उन्हें जाकर के धन्यवाद दीजिए जिनके बदौलत आप इस मुकाम को हासिल किए हैं। आप कहेंगे अपने बदौलत किए हैं। अरे हर आदमी अपने बदौलत ही करता है, हर आदमी मेहनत को खुद ही करना होता है। कोई उठ करके नहीं आता है, हाथ पकड़ के नौकरी नहीं दे देता है या दिलवा देता है। यहाँ पे मेहनत आपका हो सकता है लेकिन इस जॉब तक आने में, इस सिचुएशन को बन के और पीछे जिसका सपोर्ट होगा, चाहे 1 रुपया का सपोर्ट हो, 100 रुपया का हो, 1000 का हो या लाख का हो, लेकिन जिसका भी सपोर्ट हो उसे धन्यवाद दीजिए क्योंकि वो उस समय खड़ा था, वो बंदा उस समय आपके लिए खड़ा था जिस समय कोई बंदा खड़ा नहीं था, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं था कि आप ये मुकाम हासिल कर लेंगे या आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में अगर उस आदमी को छोड़ करके और दूसरी तरफ आप बढ़ना शुरू कर देंगे और ये सोच ले लेंगे कि अब उसकी क्या ज़रूरत है, तो थोड़ी दिन तो चलेगा लेकिन इसके बाद आपका यही बिहेवियर आपके पूरे समाज में ऐसा इमेज बना देगा कि आप फिर उस इमेज को कवर अप नहीं कर पाएंगे। आपको ये लगेगा कि मेरे पास अब पैसा आ गया है, अब उस बंदे को छोड़ो और नए नए लोग जो पैसा वाला है उससे कांटेक्ट बनाओ। आप इस ट्रैप में जब फंसेंगे, इस सोच के जाल में जब फंसेंगे तो इसके बाद हर आदमी को समझ में आ जाएगा कि आप सिर्फ अवसरवादी हैं, आप सिर्फ स्वार्थी हैं और फिर जो मौका मिलना भी चाहिए था वो मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो शुरुआत में आपका साथ दे रहा था उसके साथ हैं तो फिर दिक्कत ये नहीं होगी क्योंकि अगला बंदा समझ जाएगा ये जिसके साथ है तो उसके साथ हमेशा रहेगा, इसलिए अगर इससे दोस्ती बनाते हैं तो ये हमारे साथ भी हमेशा से रहेगा, मेरे साथ भी हमेशा रहेगा और सबके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करेगा। हर इंसान चाहता है, जो बेईमान है ना वो भी चाहता है कि उसके साथ कोई भी काम करे तो ईमानदारी से काम करे। जो खुद बेईमान है वो भी ईमानदारी की इज्जत देता है, कोई ईमानदार आदमी उसे नहीं। अब दूसरा पॉइंट, जब आपके पास पैसा आएगा तो आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग आएंगे क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया है कि अब आप पैसे वाले हो गए हैं तो आपका चापलूसी करना शुरू कर देगा और चापलूसी करके आपके पैसे को कहीं ना कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट करवा देगा जो पैसा बर्बाद हो जाएगा और बाद में समझ में आएगा मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। क्या करे? सबसे पहला काम तो मैंने आपको बताया, उसको धन्यवाद दीजिए जिसने आपको इस मुकाम पे हासिल होने तक में आपका साथ दिया, पीछे से सपोर्ट दिया, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे मॉरल सपोर्ट हो। दूसरा काम तुरंत करना है, आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। आप कहेंगे ये इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड का मतलब कभी भी कुछ ऐसी घटना हो जाए आपके साथ, चाहे प्राइवेट जॉब में है तो जॉब चला जाए या सरकारी जॉब में है तो कभी सस्पेंशन हो जाए या कुछ भी हो जाए, अगर कोई इमरजेंसी आता है किसी भी तरह का आता है तो ये इमरजेंसी फंड आपको 6 महीना 1 साल तक सर्वाइवल करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तब तक आप दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। ये इमरजेंसी फंड का मतलब ये होता है कि आपका जो सैलरी है, अभी जो सैलरी है हर महीने मिल रहा है, जितना आप देख लीजिए उस सैलरी में से काट करके कि आपके सर्वाइवल के लिए, आपके परिवार के लिए हर महीने कितना खर्चा मिनिमम चाहिए एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, जितना चाहिए उस पैसे को 12 महीने से मतलब 12 से गुना कर दीजिए और जो पैसा बचे, जो अमाउंट आता है उस अमाउंट को इमरजेंसी फंड एक ऐसे अकाउंट में रख लीजिए जिसे आप ऐसे ही नॉर्मली टच नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं। ये आपका हमेशा इमरजेंसी फंड बन के रहना चाहिए। इमरजेंसी फंड बनेगा, इसके बाद ही कहीं पैसा लगाइए। कितना भी कोई कुछ कहे यहाँ दे दो वहाँ दे दो, नहीं करना है।
पहला इमरजेंसी फंड बना लेना। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा, अगर आपके पढ़ाई लिखाई या इस समय जिस मुकाम पे हैं आने तक में अगर किसी भी तरह का कर्जा हो गया, आपका खुद का कर्जा हो या आपके परिवार का कर्जा हो, उस कर्जे को पहले चुका लीजिए। क्योंकि अगर आपके परिवार का कर्जा होगा तो आपके परिवार के ऊपर एक प्रेशर बना देगा सोसाइटी में, या जिसने भी पैसा दिया है वो, कि देखो अब वो बंदा कमा रहा है, तुम्हारे फैमिली मेंबर कमा रहा है, इसीलिए मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। अगर पैसा नहीं जाता है तो बाद में तो पैसा वो ले लेगा, लड़के झगड़ के वो पैसा तो ले लेगा, लेकिन तब तक पूरे सोसाइटी में एक इमेज बना देगा कि ये आदमी बेईमान है। आपके परिवार का इज्जत धूमिल होना शुरू हो जाएगा या आपका इमेज खराब होना शुरू हो जाएगा। ये गलती आपको नहीं करना है, वो कर्ज चुका देना। इसके बाद अब आता है आपका पर्सनल का मतलब आप करवाइए अब हेल्थ इंश्योरेंस, चाहे सरकारी हो या किसी कंपनी में हो। उधर से अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिला है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो रहने दीजिए, आप अपना पर्सनल एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा लीजिए। अगर अभी शादी नहीं हुई है तो इंडिविजुअल आप अपने माँ बाप का, और अगर शादीशुदा हैं, आपके पास परिवार है, तो पूरे परिवार का एक हेल्थ इंश्योरेंस आप प्राइवेट में किसी का जो अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, जो हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कराता है, जिसका क्लेम टू सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, इसका मार्केट में इमेज बढ़िया है, उससे जाइए और उससे हेल्थ इंश्योरेंस पिकअप कर लीजिए। ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन में कोई बढ़िया बंदा हो जो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस उसी कंपनी का दे रहा हो तो ले लीजिए, ताकि क्लेम के समय में उसका और आपका रिलेशन खराब ना हो जाए। इस कारण से वो एजेंट एकदम प्रेशर डाल करके आपका वो क्लेम करवा देगा। इंश्योरेंस का जो क्लेम होगा, जिस समय जरूरत पड़ेगी हेल्थ इंश्योरेंस का, अगर खुदा न खास्ते कभी हो जाए तो उस समय वो पैसा आपको क्लेम करवा देगा। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे, भले ही अब सरकारी हो प्राइवेट नौकरी हो। इसके बाद टर्म इंश्योरेंस आप ले लीजिए। आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे, टर्म इंश्योरेंस का मतलब ही होता है मिनिमम प्रीमियम होता है, और इसके बाद आपके पूरे लाइफ के लिए जो जितना टर्म के लिए आप कवर करेंगे उतना तक आप परिवार के लिए टेंशन फ्री रहेंगे। बहुत ही सस्ता में 1 करोड़ का 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। इतना तो आप चाय नाश्ता पानी में ऐसा ही उड़ा देंगे। टर्म इंश्योरेंस आप लेकर के रख लीजिए, ताकि आपका परिवार आप एकदम टेंशन फ्री होकर के रहे। कभी कुछ इमरजेंसी होता है आपके साथ, आप नहीं रहते हैं इस दुनिया में, तो जाकर के आपके परिवार को कभी टेंशन नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे अगर सरकारी नौकरी है तो क्या टेंशन है, फिर भी हो जाता है। जो सिचुएशन बनता है ना, वो मुझे पता है। मैंने आप रियल लाइफ में लोगों का देखा है जो सरकारी नौकरी में जॉब कर रहे हैं और किसी कारण से उनका एक्सीडेंटल हो जाता है, डेथ हो जाता है, इसके बाद ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इसीलिए अगर वो लमसम अमाउंट कुछ मिल जाता है, 1 करोड़ 2 करोड़ मिल जाता है, तो उस परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा बैकअप के रूप में वो काम करता है। तो आप वो टर्म इंश्योरेंस भी ले लीजिए। जब ये सब हो जाए ना, इसके बाद मैं कहूँगा कि अब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। इन्वेस्टमेंट ऐसे जगह करना शुरू करिए जो पहले शुरुआत में सेफ इन्वेस्टमेंट हो और बाद में जाकर के हाई रिस्क बोला जाए। शुरुआत में जब सेफ इन्वेस्टमेंट का हो, कौन सा सेफ इन्वेस्टमेंट हो, एफडी से शुरू करिएगा, पीपीएफ से शुरू करिएगा। पीएफ में तो पैसा ऐसे ही जमा होगा, लेकिन पीपीएफ से शुरू करिएगा। जब ये दोनों हो जाए, इसके बाद आप एसआईपी में जा सकते हैं। जो ट्रस्टेड एसआईपी कंपनियां हैं, जो लार्ज कैप है, उसमें जाना है। रिटर्न भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन एकदम लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया रहेगा, उसमें जाना है। और ये सब से भी अगर आपके पास पूंजी बन जाता है, अच्छा खासा पूंजी बन जाता है, आप जमीन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग अक्सर इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। आपके नज़र से भी कोई पॉइंट छूट गया हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो मैंने बताया वो कैसा लगा वो भी बताइए, शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों की नई नई नौकरी लगी है उनके साथ।